अगर सेक्स को भी भोजन की तरह एक स्वाभाविक जरूरत मान लिया जाए तो शायद ये अश्लील सामग्री, ये पोस्टर, इनकी जरूरत ही कम हो जाएगी। ये तो काफी बड़ा दावा है। हाँ, और स्रोत इसे भारत के संदर्भ में भी देखता है। वो कहता है कि भारत में दमन का एक लंबा इतिहास रहा है। हाँ, ये तो है। और शायद इसीलिए यहाँ कामुकता को लेकर एक खास किस्म का जुनून, एक तीव्रता दिखती है जो शायद दुनिया में और कहीं उतनी ना हो। इसी से जुड़ा वो हाइड पार्क वाला किस्सा भी है ना? हाँ, वो भारतीय डॉक्टर वाला लंदन में थे। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने एक जोड़े को पार्क में खुलेआम प्यार जताते देखा, तो उन्हें बहुत अजीब लगा, असहज हुए वो। लेकिन तभी पास बैठे एक ऑस्ट्रेलियन ने उन्हें टोक दिया, पूछा कि आप उन्हें घूर क्यों रहे, ये तो ठीक नहीं है। ओह, तो मतलब वहां प्यार जताना सामान्य था, लेकिन घूरना अशिष्टता थी। बिल्कुल, ये सांस्कृतिक फर्क दिखाता है। जहां खुलापन है, वहां दूसरों की निजी जिंदगी में ताक झांक करना गलत है। स्रोत इसे की होल मानसिकता कहता है। की होल मानसिकता मतलब दमन हमें उकसाता है कि हम दूसरों की जिंदगी में झांकें, पर्दे के पीछे क्या हो रहा है जानने की उत्सुकता। समझ गया। तो इस सब के बीच युवाओं के लिए क्या संदेश है स्रोत का? डरें या समझें? समझने पर जोर है। बिल्कुल। स्रोत सीधे कहता है, युवाओं से सेक्स से डरो मत, उसे समझो, वैज्ञानिक तरीके से समझो, खुले दिमाग से, नई खोजों को पढ़ो, उन पर बात करो। तो ज्ञान से डर भागेगा। हाँ, ज्ञान ही जुनून और वो जो दबी हुई कल्पनाएं हैं उनसे आजादी दिलाएगा। स्रोत ये भी कहता है कि सेक्स पर हंसना वो असल में अज्ञानता दिखाता है। और यहीं पर वो ऊर्जा वाली बात भी आती है ना, ऊर्जा का रूपांतरण। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि सेक्स को दबाने में जो ऊर्जा लगती है, हाँ, वो मानसिक ऊर्जा, वो हमारी रचनात्मकता को, हमारी प्रतिभाओं को कहीं ना कहीं रोकती है। बिल्कुल। स्रोत का यही तर्क है कि ये जो ऊर्जा हम दमन में, या जिसे हम नैतिक संयम कहते हैं, उसमें खर्च करते हैं, वो असल में हमारी रचनात्मक और वैज्ञानिक क्षमता को खा जाती है। अच्छा। जब सेक्स को एक स्वस्थ नजरिए से स्वीकार किया जाता है तो ये दमन में बर्बाद होने वाली ऊर्जा वो मुक्त हो जाती है। और फिर इसी ऊर्जा को विज्ञान में, कला में, साहित्य में, नई खोजों में लगाया जाता है।